मोदी का ऐलान और भारत का कड़ा एक्शन शुरू हुआ तो पाकिस्तान परमाणु चिल्ला रहा है। शहबाज और असीम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत कब और कैसे अटैक कर देगा। पाकिस्तानी नेता और वहां की आवाम हर पल खौफ में जी रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ये तस्वीरें भी हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के बीच ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। बैठक में जनरल चौहान ने रक्षा मंत्री को विभिन्न ऑपरेशनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिस एक्शन प्लान पर चर्चा हुई, उसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी दी। बैठक खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह मोदी से मिलने पहुंचे और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इधर हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान के तहत 537 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार का रास्ता दिखाया गया है। यही नहीं, सरकार ने इस पर और सख्ती दिखाई है। छिपकर बैठे पाकिस्तानियों से कह दिया गया है कि अगर भारत छोड़कर नहीं गए तो 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, हालात संदिग्ध पाए गए तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। भारत की तमाम तैयारियों से संदेश तो साफ है कि पाकिस्तान परमाणु राग अलापते रहे, उसके नेता गीदड़ भभकी देते रहे, लेकिन उसने परमाणु का एक गोला भी दागा तो उसे मिटाने में हिंदुस्तान पल भर की भी देरी नहीं लगाएगा, और ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोदी का ऐलान और भारत का कड़ा एक्शन शुरू हुआ तो पाकिस्तान परमाणु चिल्ला रहा है। शहबाज और असीम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत कब और कैसे अटैक कर देगा। पाकिस्तानी नेता और वहां की आवाम हर पल खौफ में जी रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ये तस्वीरें भी हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के बीच ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। बैठक में जनरल चौहान ने रक्षा मंत्री को विभिन्न ऑपरेशनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिस एक्शन प्लान पर चर्चा हुई, उसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी दी। बैठक खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह मोदी से मिलने पहुंचे और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इधर हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान के तहत 537 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार का रास्ता दिखाया गया है। यही नहीं, सरकार ने इस पर और सख्ती दिखाई है। छिपकर बैठे पाकिस्तानियों से कह दिया गया है कि अगर भारत छोड़कर नहीं गए तो 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, हालात संदिग्ध पाए गए तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। भारत की तमाम तैयारियों से संदेश तो साफ है कि पाकिस्तान परमाणु राग अलापते रहे, उसके नेता गीदड़ भभकी देते रहे, लेकिन उसने परमाणु का एक गोला भी दागा तो उसे मिटाने में हिंदुस्तान पल भर की भी देरी नहीं लगाएगा, और ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोदी का ऐलान और भारत का कड़ा एक्शन शुरू हुआ तो पाकिस्तान परमाणु चिल्ला रहा है। शहबाज और असीम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत कब और कैसे अटैक कर देगा। पाकिस्तानी नेता और वहां की आवाम हर पल खौफ में जी रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ये तस्वीरें भी हैं।
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के बीच ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। बैठक में जनरल चौहान ने रक्षा मंत्री को विभिन्न ऑपरेशनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिस एक्शन प्लान पर चर्चा हुई, उसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी दी। बैठक खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह मोदी से मिलने पहुंचे और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इधर हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान के तहत 537 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार का रास्ता दिखाया गया है। यही नहीं, सरकार ने इस पर और सख्ती दिखाई है। छिपकर बैठे पाकिस्तानियों से कह दिया गया है कि अगर भारत छोड़कर नहीं गए तो 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, हालात संदिग्ध पाए गए तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। भारत की तमाम तैयारियों से संदेश तो साफ है कि पाकिस्तान परमाणु राग अलापते रहे, उसके नेता गीदड़ भभकी देते रहे, लेकिन उसने परमाणु का एक गोला भी दागा तो उसे मिटाने में हिंदुस्तान पल भर की भी देरी नहीं लगाएगा, और ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोदी का ऐलान और भारत का कड़ा एक्शन शुरू हुआ तो पाकिस्तान परमाणु चिल्ला रहा है। शहबाज और असीम मुनीर की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारत कब और कैसे अटैक कर देगा। पाकिस्तानी नेता और वहां की आवाम हर पल खौफ में जी रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ये तस्वीरें भी हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के बीच ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। बैठक में जनरल चौहान ने रक्षा मंत्री को विभिन्न ऑपरेशनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में जिस एक्शन प्लान पर चर्चा हुई, उसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी दी। बैठक खत्म होने के बाद राजनाथ सिंह मोदी से मिलने पहुंचे और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इधर हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान के तहत 537 पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार का रास्ता दिखाया गया है। यही नहीं, सरकार ने इस पर और सख्ती दिखाई है। छिपकर बैठे पाकिस्तानियों से कह दिया गया है कि अगर भारत छोड़कर नहीं गए तो 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं, हालात संदिग्ध पाए गए तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। भारत की तमाम तैयारियों से संदेश तो साफ है कि पाकिस्तान परमाणु राग अलापते रहे, उसके नेता गीदड़ भभकी देते रहे, लेकिन उसने परमाणु का एक गोला भी दागा तो उसे मिटाने में हिंदुस्तान पल भर की भी देरी नहीं लगाएगा, और ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।